आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज रोहतक में। और हमारे साथ एक इतने प्यारी सी एक बच्ची, छोटा सा परिवार, निहायत ही गरीब परिवार है मेरे साथ। और मैं फिर कहता हूँ, जिनके हौसलों में जान होती है ना, इतिहास वो ही रचते हैं। और वो इतिहास मेरे साथ छोटी सी एक बच्ची है, नाम मुस्कान। एशियन चैम्पियनशिप अभी किर्गिस्तान में हुई थी, वहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आई है। पूरे एशिया की चैम्पियनशिप थी और इंडिया की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ से गोल्ड मेडल वहाँ पे जीत के लेके आई है। और बहुत ही गरीब, निहायत ही गरीब फैमिली से। मैं फिर कहता हूँ, ना इनके पास घर है, ना इनके पास अच्छा खाना है, ना इनके पास कोई मकान है, लेकिन पिताजी माताजी रात और दिन एक किए हुए हैं। और बेटी के हौसलों में जान है। और बेटी आने वाले समय में शायद ये पूरे वर्ल्ड को भी पार्टिसिपेट के बाद ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करेगी। तो हमारे साथ प्यारी सी छोटी सी बेटी बनी, उनके पिताजी माताजी और मुस्कान। पहले आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपका हमारे न्यूज़। सबसे पहले हरियाणा 24 न्यूज़ को मेरा नमस्ते, राम राम। इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन्होंने हमें बार बार बहुत सपोर्ट किया है और हम कुछ करने के लिए हमें पूरा सहयोग कराया है। आप जैसों की हेल्प से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी भविष्य में ये विश्वास दिलाते हैं, अगर हमें अच्छी तरह डाइट और ये चलता रहा तो हम देश के लिए एक दिन अच्छा ओलंपिक गोल्ड मेडल ला के दिखाएंगे। और अभी इसमें सब जूनियर कैडेट में, इसमें एशिया चैम्पियनशिप में 40 किलोग्राम भार वर्ग में मुस्कान ने एक तरफा किसी को बगैर, किसी भी देश को, किसी को भी बगैर पॉइंट दिए सभी कुश्तियाँ बाईफाल की हैं और गोल्ड मेडल से प्राप्त किया है। अभी 25 जुलाई को ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो इटली में होने वाली है, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो किया है, क्वालिफाई किया। ये अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जाएगी और देश का प्रतिनिधित्व करेगी। और हम आपके आशीर्वाद से और भगवान की प्रार्थना से कामना करते हैं कि वहाँ से भी गोल्ड मेडल ले आए और देश का नाम करें। राजकुमार जी, इनके पिताजी खुद कोच हैं, ये वैसा नहीं है, लेकिन पैसा पास नहीं, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, खाने को डाइट नहीं, तो कोच भी कहीं ना कहीं बैठे रह जाते हैं, धरे रह जाते हैं सारी सुविधाएं। लेकिन इनके पिताजी ने एक सपना देखा था कि इंडिया को मेडलों की भरमार करूं, लेकिन कई सपने कई बार बीच में अटक जाते हैं। लेकिन लड़की है मुस्कान, ये मेरे साथ बैठी हुई हैं, इनकी बच्ची हैं, इनका लड़का है पीछे, एक दो खिलाड़ी और भी हैं मेरे साथ बातचीत में हैं। और अभी पूरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने जा रही है इटली में, वहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। 8 महिला पहलवान जाएंगी इंडिया से, तो 8वीं सबसे पहला इनका सिलेक्शन हुआ है और ये वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के लेके आएंगे 100%। मुस्कान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे चैनल पे, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। मुस्कान, अभी आप कहाँ खेलने गए? किर्गिस्तान। तो मेडल थोड़ा दिखाएंगे? एशियन ये चैम्पियन। कैमरे में जी, ये मुस्कान कैमरे में दिखा पा रही हैं, देख लीजिए। किर्गिस्तान का ये मेडल है, तस्वीरों में देख लीजिए, गोल्ड मेडल लेके आई है बाईफाल, यानी कि चित किया है, कोई पॉइंट नहीं, सीधा चित किया है सभी खिलाड़ियों को इन्होंने। अब इटली जाएंगे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हो चुका है। निहायत ही गरीब फैमिली से आती हैं ये मुस्कान। बाकी मेडल और भी दिए बैठे, कौन से मेडल? 3 बार नेशनल के। अच्छा, 3 बार नेशनल मेडल है इनके पास, ऐसा नहीं है। और 40 केजी में ये पार्टिसिपेट करती हैं, इटली में जाएंगी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पूरा धमाका मचाएंगी और अभी ये गोल्ड मेडल जीत के लेके आई हैं। और मुस्कान, कैसे काम चलता है घर का? साक्षी दीदी गुरुजी कर दे बड़ा योगदान और दे जा। जी राजकुमार जी, आपसे जान लेते हैं, डाइट के लिए बंदोबस्त कहाँ से हो पाता है? ये हमारे आदरणीय गुरुजी सत्यवान
पे वो गुरुजी हमारी कुछ डाइट का मेंटेन करते हैं। साक्षी दीदी जी यहाँ से हमें टिकट वगैरह की बंदोबस्त कराते हैं, इसलिए हम कंपटीशन लड़ते हैं और दंगलों से। और कुछ विकास भाई हैं, कुछ और कंपनियां हैं जो थोड़ा बहुत हमें कुछ बादाम है, घी है, आटा वगैरह का बंदोबस्त कराते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमारे गुरुजी हैं जो आदरणीय अर्जुन अवार्डी सत्यवान पहलवान जी हैं, वो मुझे अपना बेटा समान मानती है। उनकी फैमिली पूरा मुझे अपना वो परिवार का हिस्सा मानती है। तो हमें कपड़ों से, घर के खर्चे से, जो भी है रसोई का है, हमारा जो बाड़ा तोड़ा हो उन्हीं से चल रहा काम। हमारी साक्षी दीदी हमें अपना भाई मानती है, बहुत अच्छा हमारे लिए कर रही है। टिकट वगैरह का बंदोबस्त कर देती है, कभी और कहीं भाड़े का बंदोबस्त करती है ना, तो हमारा काम दंगलों से ही चलता है। बस ये चल रहा है। और विकास सहराव जी हैं, वो भी हमें थोड़ी सपोर्ट करते हैं। धीरज राणा भाई हैं, प्रदीप परामर्श भाई हैं, एक केतल से फौजी भाई पृथ्वीराज जी हैं, बालकिशन जी हैं बीकानेर से, जो हमें समय समय पर कभी चना, कभी आटा और कभी घी वगैरह का, ड्राई फ्रूट वगैरह का बंदोबस्त करा देते हैं। लेकिन हर बार हर समय पे थोड़ा हर नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा हम परेशानी से गुजर रहे हैं। लेकिन जो भी हमारे सहयोगी हैं बहुत कुछ कर रहे हैं। आपसे भी प्रार्थना हमें थोड़ा सहयोग करें और हम देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। राजकुमार जी, थोड़ा सा ये हमारे साथ बातचीत में हैं, ये छोटा सा परिवार। और मैं फिर कहता हूँ, दुख के बाद सुख आता है। आज ये दुख में हैं, लेकिन बहुत जल्दी सुख के दिन भी आने वाले हैं। और भगवान हमेशा किसी व्यक्ति को दुखी नहीं रखता, दुख देता ज़रूर है, लेकिन रात के बाद सुबह होती है। और मैं फिर कहता हूँ, जिनके हौसलों में जान होती है, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, वो अंदर आग भरी होती है। और वो आग राजकुमार की बेटी मुस्कान के अंदर है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हो चुका 8 महिला पहलवानों का, उसमें इसका सिलेक्शन है। एशियन चैम्पियनशिप वर्ल्ड जो हुआ था अभी, एशियन चैम्पियनशिप, उसमें गोल्ड मेडल जीत के लेके आई है। मुस्कान, अभी क्या लग रहा है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाएंगे? गोल्ड मेडल लाऊंगी उधर से। तो कभी ग्राउंड पे जाते हो थोड़ा? नहीं। कभी भी? तो मुस्कान, आपको पता है आपकी माँ, पिताजी, बाकी जो खिलाड़ी हैं, सबकी आस आप पे टिकी है। आप इनका भविष्य उज्जवल कर सकती हैं, आपको ये भी पता होगा। तो पढ़ाई कौन सी में कर रहे हैं? पढ़ाई 10वीं के कंपार्टमेंट आ रही 2 पेपरों में। रांची गए थे जब के छूट गए। मुस्कान, काफ़ी विकट समस्या है घर की। काफ़ी गंभीर समस्या बनी है। बनी है, बहुत मजबूरी से गुजर रहे। मुस्कान, मेडल लाते हैं, लोग आते हैं, मालाएं डालते हैं, तालियां बजाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं सब। लेकिन उसमें से 1-2 लोग ऐसे भी होते हैं जो घर की स्थिति देख के मदद करते हैं आपकी। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं, चाय पानी पी के अपने घर को, अपना रास्ता नापते हैं। तो कैसा लगता है मेडल लेके आते हैं, चकाचौंध भरी 2 दिन के लिए? अच्छा लगता। उसके बाद विषय हो जा। मुस्कान कहती है 2 दिन के लिए अच्छा लगता है हमें, उसके बाद जैसे थे वैसे ही। वो ही यानी कि घुट घुट के जीना, घुट घुट के खाना, समय देख देख के, कभी थोड़ा ना पड़ जाए, किसी के हिस्से में खाना ना आए। तो इस तरीके से मुस्लिफी की ज़िंदगी ये परिवार जी रहा है। लेकिन आने वाला समय इनका बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि इनमें हौसलों में जान है बेटी के। बेटा, क्या इरादा है, कितना बड़ा इरादा है? ओलंपिक में गोल्ड दिलाना। पूरा टारगेट आपका? तो पहले ये सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, हाथ में कौन से थोड़ा। ये मुस्कान का किर्गिस्तान का एशिया चैम्पियनशिप का गोल्ड मेडल का है। और ये सब जूनियर का नेशनल का गोल्ड मेडल का है। और ये अंडर 14
2019 और 18 का लगातार 2 बार का गोल्ड मेडल का नेशनल का सर्टिफिकेट है, 3 बार नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट है और 1 बार अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट है। तो यहाँ हमारे कुछ पहलवान जी हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, राजवीर पहलवान हिंद केसरी और रवि कोच साहब, संदीप कोच साहब जो मुस्कान को प्रशिक्षण दे रहे हैं, सत्यव्रत भाई जी हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं, साक्षी मलिक है जो अर्जुन अवार्डी है, सत्यवान पहलवान गुरुजी, आदरणीय गुरुजी सत्यवान पहलवान जी अर्जुन अवार्डी, वो हमें बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनकी हमें इस प्लेटफार्म पे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और उससे हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देश को गोल्ड मेडल से सम्मानित कराएंगे। राजकुमार जी, जिंदगी बड़ी कठिन रही आपकी। हाँ, ये तो सर थोड़ा जब मुसीबतें होती हैं जब भी कुछ अच्छा करने का मन होता है और सिर्फ एक ही चीज़ फोकस है। यहाँ पे किराए के मकान पे रहते हैं, पूरी फैमिली को, सभी बच्चों को रखते हैं, बस कुछ अच्छा करना है। पहले भी वादा किया था देश को मेडल देना अंतर्राष्ट्रीय, और अभी ये सब जूनियर से हैं सब बच्चे, जब ये जूनियर में हो जाएंगे तो भी वहाँ भी मेडल ला के देंगे। और बस आप अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखो। अच्छा जी, तो हमारे साथ तस्वीरों में देख लीजिए, इनके पिताजी हैं, ये इनके माता जी। जी कैसा लग रहा है बेटी? मुझे तो बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, वो एक दिन ऊपर जाए या मेडल लिया जीत कर कैसे चल जाता है? चल रहा है जी, थोड़ा बहुत को मदद कर दे हैं, बढ़िया चल रहा है। कोई मदद कर देता है, काम बढ़िया चल रहा है। आपको पता है एक खिलाड़ी के लिए डाइट की कितनी सख्त जरूरत होती है बेटा। वैसे हिसाब से आपकी डाइट लेके चले हम, क्योंकि आप राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हो चुके हो। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, देश और विदेश में। तो हिसाब से कि महीने के कितनी आपकी डाइट होनी चाहिए? 20,000, 50,000, 60,000, कितना होना चाहिए? 10,000 रुपये लग जाते हैं। 10,000 में चल जाता है। आपके पिताजी से कोच जी कितनी डाइट चला दो? सर सभी बच्चों का लेके चले और नहीं, मुस्कान का लेके चले तो जी इसका महीने में अगर पूरी डाइट, ड्राई फूड है, दूध है, घी है और रसोई का जो भी है, इसका कम से कम 17-18 हज़ार रुपये महीने की डाइट पड़ती है जी। लेकिन हम पूरी तरह नहीं मेंटेन कर पाते, जो भी है जैसा भी मिलता है उसमें अपना गुजारा बसर कर लेते हैं और एक उम्मीद रखते हैं आज दुख है कल दुख नहीं रहेगा, सबके सोए से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे बस। यानी कि और बच्चों का काम नहीं चल पाता, गुजर बसर करके सेट कर लेते हैं काम को। लेकिन वो कहते हैं ना, दुख के बाद सुख आता है, तो सुख बहुत जल्दी इस परिवार का भी आने वाला है। क्योंकि बेटी सूखी रोटी और सब्जी खा के भी, क्योंकि अटल इरादे, जिसके इरादे अटल होते हैं वो डाइट को नहीं देखता है, वो खाना नहीं देखता है, वो जुनून सिर पे चढ़ जाता है उसके। और इस बेटी को पता है बेटा डाइट नहीं मिलेगी तो भी वर्ल्ड कप हाँ, गोल्ड लाएंगे उड़ते भी। तो सब्जी रोटी में चला दो। इरादा अटल है, उधर कैमरे देख के बोलिए अटल इरादा हमारा। अटल इरादा हमारा, अटल इरादा है बेटी का, गोल्ड मेडल लेके आएंगी सब्जी रोटी खा के भी। तो ये होते हैं असली गुदड़ी के लाल। मैं आपको गुदड़ी के लाल से परिचय करवा रहा हूँ। असली हीरो, देश के फाइटर, देश के खतरों के खिलाड़ी और गुदड़ी के लाल मुस्कान। सलूट करता हूँ हमारे चैनल की तरफ से। बेटा बहुत अच्छी सोच, बड़ी अच्छी परख है। सब्जी रोटी खा के भी फाइट करेंगी गोल्ड मेडल। हाँ गोल्ड लाएंगे उड़े, सब्जी रोटी खा के ही जी। खाना खाते हैं जब बच्चे आपके, और 1-2 प्लेयर और भी रहते हैं आपके साथ, तो थोड़ा सा सूखा खाते हैं तो दिल में कहीं आपके दिल में दर्द तो हो है जी। बालक सूखी रोटी खा, हम मेहनत कर काम है, जब दुख तो जी तो दुख पावे। सुबह कितने बजे जाते हो कुश्ती करने के लिए अखाड़े में? 2 बजे उठते, रात के फिर 4 बजे तक फिर उड़ जाते, 4 बजते। अच्छा, 2 बजे खड़े होने के बाद क्या क्या काम करते हो? झाड़ा उठा प्रैक्टिस करते। अच्छा, घर पे प्रैक्टिस करते हैं, उठा बैठी करना ये वो। तो 4 बजे अखाड़े में? हाँ
अच्छा, खाड़े में 4 बजे पहुंचने के बाद वहाँ कितनी प्रैक्टिस करते हो? 4 घंटा प्रैक्टिस। 4 घंटे करते हो। वहाँ से कितने बजे घर पे लौटते हो? 9-10 तो बजी जा। 9-10 बजे वापस पहुँचते हो, यानी कि 2, 3, 4, 2 बजे खड़े होती हो, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 4-5 घंटे वहाँ कुछ रीला आराम भी करते हो थोड़ी बहुत देर वहाँ? घर पे ही करते। फिर शाम को कितने बजे जाते हैं? 3 बजे। 3 बजे चले जाते हो। फिर कितनी वहाँ खाड़े में कितनी प्रैक्टिस करते हो? खाड़े में 8 बजे जावा। 8 बजे वापस कर रहे हो? हाँ। तो 3 से बोले तो 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 5 घंटे वहाँ रहते हैं। ये देख लीजिए, 3 बजे वहाँ खाड़े में जाते हैं तो 4 बजे वहाँ प्रैक्टिस शुरू करते हैं, 8 बजे घर वापस आते हैं। सुबह रात को 2-3 बजे खड़े होते हैं, यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, फिर 4 बजे खाड़े में पहुँच जाते हैं और सुबह 8-9 बजे 10 बजे तक घर वापस पहुँचते हैं। पूरी रात और पूरा दिन इनका प्रैक्टिस में चला जाता है। तो बेटा सोते कब हैं, कितना समय सोते हैं? दिन में 3 घंटे सोए। दिन में 3 घंटे सोते हैं। काफ़ी कठिन परीक्षा है बेटी की। हाँ सर, या 2:30-3 बजे इनको उठा देता हूँ और इनका दातुन कुल्ला करा के 1.5 घंटा यहाँ हार्ड वर्क घर पे ही करा के लेके जाता हूँ। फिर नवा धवा के इनको कच्ची लासी दूध की बना के पिला के और फिर अखाड़े में जाते हैं। अखाड़े का टाइम होता 5:30 का, हम 4 बजे अखाड़े में चले जाते हैं। 1.5 घंटा पहले अखाड़े की सेवा करते हैं, मैट की सेवा करते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई करते हैं, धूप बत्ती करते हैं और फिर क्लास के लिए तैयार होते हैं। वहाँ 5:30 से हम 8:30-9 बजे आते हैं और फिर घर पे खा पी के रेस्ट करते हैं। 3 बजे फिर चले जाते हैं। 4:30 बजे क्लास शुरू होती है अखाड़े में, साक्षी दीदी की, सत्यव्रत की और गुरुजिया की, रवि कोच साहब की, संदीप कोच साहब की। वहाँ हम 8:30 बजे थी 8 बजे थी रहते हैं, फिर वहाँ के यहाँ घर पे आते हैं। ये हमारा रोज़ का डेली वेज का वर्क है। लेकिन जितना वर्क करते हो उतनी डाइट? सर हमने तो बस यही सोचा है आज कुछ अच्छा करना है तो वर्क को ही करते हैं। अगर वर्क अच्छा है तो हमारा डाइट मिले ना मिले, लेकिन वर्क डाउन नहीं रहने देते। वर्क डाउन हो गया तो डाइट भी डाउन, तो फिर हम अपने आप ही डाउन हो जाएंगे। तो राजकुमार जी, मैं चलते चलते एक बात और कर लेता हूँ। सत्यव्रत शास्त्री और अखाड़े में कौन कौन बताया आपने? हमारे आदरणीय गुरुजी हैं, अर्जुन अवार्डी सत्यवान पहलवान जी हैं। हमारी साक्षी दीदी है, ओलंपिक मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडल अर्जुन अवार्डी हैं और सत्यव्रत पहलवान जी हैं जो भी अर्जुन अवार्डी हैं। रवि कोच साहब हैं, संदीप कोच साहब हैं, सोमवीर भाई हैं, एक हिंद केसरी हैं, बहुत उनके टाइटल नाम है। चलो जी जी जी, थैंक यू। तो ये लोग इनकी मदद करते हैं, सैल्यूट करता हूँ सर मैं इन आप लोगों के भी, क्योंकि आपने इस बेटी को हुनर को पहचाना। सोने के परख जोहरी जानता है और वो जोहरी आप बने। आपको पता है बेटी वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं ओलंपिक भी जीतेगी, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जीत तो चुकी है, लड़की घोंसलों में जान है, कहती है चाहे सब्जी रोटी मिलो मैं जीतूंगी ज़रूर। तो आज हम आपको ऐसे होनहार और गुदड़ी के लाल से मिलवा चुके हैं जो अभी मेडल लेके पहुँचे हैं। कौन से देश से पहुँचे थे आप? किर्गिस्तान से मेडल लेके पहुँचे हैं और इन्होंने बाई फाल किया है, कोई पॉइंट वगैरह नहीं लिए और वहाँ 20-30 देशों की प्रतियोगिता थी, एशियन शिप प्रतियोगिता जीत के। तो मैं सरकार से कहता हूँ बच्चों को पहले ज़रूर होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। आप उनके घर के में झाँक के देखिए, खाने की, जूतों की, कॉस्ट्यूम डालते हैं, जो ड्रेस डालते हैं 5-10 हज़ार की ड्रेस होती है, 8-10 हज़ार के जूते होते हैं, ये कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? जीतने के बाद लाइन लग जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों की, आप जैसे महानुभावों की, पैसे देने वालों की और सरकार की चारों तरफ से। लेकिन जब ज़रूरत होती है, जब ना तो आप लोग आते हैं, ना कंपनी आती है, ना सरकार खड़ी होती है इनके पास में, जब कुछ बंद आते हैं उसमें आप लाइन लग जाती है। और वास्तव में ही भारत देश का सितारा बुलंद देखना चाहते हैं और 100 मेडल गोल्ड मेडल देखना चाहते हैं चाइना की तरह, तो आपको रिक्शा चलाते हुए सड़क पे कोई मिल जाए, उसमें हुनर है, उसको उठा के सरकार ने अपने दम पे अपने खर्चे पे तैयारी करवानी होगी। अगर काश इस बेटी की आज सरकार मदद कर पाती तो और भी 140% बढ़िया कर पाती। लेकिन अफसोस, क्योंकि सरकार हमारी सिर्फ जीतने के बाद ही आती है। तो आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।